Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope all of you are fine at home. I am Rabia Tahir, SS Maths at Divinal Public School and College Sahiwal. Students, I am here to teach you maths and today is our maths lecture number 7 of class 7. Dear students, we are studying chapter number 1, that is sets, and here the contents: difference of two sets, definition, examples, and exercise number 1.2, question number 7. Students, here is the definition of difference of two sets. Consider that A and B are any two sets. Then A difference B is the set of all those elements of set A which are not elements of set B. अगर हमारे पास कोई से भी दो सेट्स हैं A और B, तो उनका डिफरेंस हम कैसे फाइंड करेंगे? सेट A डिफरेंस B में वो तमाम एलिमेंट्स होंगे जो सेट A के एलिमेंट्स हैं लेकिन सेट B के एलिमेंट्स नहीं हैं. It is written as A difference B और A difference B. स्टूडेंट्स, डिफरेंस को शो करने के लिए ये दो सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं, A difference B और A difference B. अब हम इसकी एक एग्जाम्पल करते हैं. If A is a set of elements 1, 2, 3, 4, 5 and 6 and B is a set of elements 2, 4 and 6, then find A difference B. सॉल्यूशन में हम सबसे पहले सेट A लिखेंगे, फिर सेट B को लिख देंगे. क्योंकि हम A डिफरेंस B फाइंड करना चाहते हैं तो A डिफरेंस B इज़ इक्वल्स टू सेट A के तमाम एलिमेंट्स डिफरेंस सेट B को लिख देंगे. अब यहाँ पे हमारे पास A डिफरेंस B सेट में वो तमाम एलिमेंट्स होंगे जो सेट A के एलिमेंट्स हैं लेकिन सेट B के एलिमेंट्स नहीं हैं. आप 1 को देखो, जो 1 है वो सेट A का एलिमेंट है लेकिन वो सेट B का एलिमेंट नहीं है, इसलिए वो A डिफरेंस B के सेट में आ जाएगा. इसी तरह आप 2 को देखो, वो सेट A का तो एलिमेंट है और सेट B का भी एलिमेंट है, इसलिए A डिफरेंस B के सेट में ये नहीं आएगा. 3 जो है वो सेट A का एलिमेंट है लेकिन सेट B का एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए A डिफरेंस B के सेट में 3 हम लिख देंगे. उसी तरह 4 को देखा जाए तो 4 सेट A और सेट B दोनों में मौजूद है, इसलिए A डिफरेंस B के सेट में ये नहीं आएगा. नेक्स्ट एलिमेंट देखे हैं 5 सेट A का एलिमेंट है लेकिन सेट B का एलिमेंट नहीं है, उसे हम A डिफरेंस B सेट के एलिमेंट्स में लिख देंगे. 6 सेट A और B दोनों का एलिमेंट है, इसलिए A डिफरेंस B के सेट में मौजूद नहीं होगा. स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो A डिफरेंस B के सेट में हमारे पास वो तमाम एलिमेंट्स हैं जो सेट A के एलिमेंट्स हैं लेकिन सेट B के एलिमेंट्स नहीं हैं. इसी तरह अगर आप A डिफरेंस B फाइंड कर लेते हो, सिमिलरली यू कैन फाइंड B डिफरेंस A. B difference A is a set of all those elements of set B which are not elements of set A. It is written as B difference A और B difference A. यहाँ पे जब हम B difference A फाइंड करते हैं तो B difference A के सेट में वो तमाम एलिमेंट्स मौजूद होंगे जो सेट B के एलिमेंट्स हैं लेकिन वो सेट A के एलिमेंट्स नहीं हैं. क्योंकि यहाँ पे B डिफरेंस A फाइंड कर रहे हैं तो हम सेट B को पहले लिखेंगे और डिफरेंस के बाद सेट A को लिखेंगे. हम इसकी भी एक एग्जांपल देख लेते हैं. If A is a set of elements 0, 2, 4, 6 and 8 and B is a set of elements 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9, then find B difference A. सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे? B डिफरेंस A इज़ इक्वल्स टू, सबसे पहले सेट B को लिख देंगे, डिफरेंस सेट A को लिख देंगे. अब यहाँ पे
हमारे पास बी डिफरेंस ए में वो तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे जो सेट बी के एलिमेंट्स हैं लेकिन सेट ए के एलिमेंट्स नहीं हैं। यहाँ पे 1 सेट बी का एलिमेंट है लेकिन सेट ए का एलिमेंट नहीं है, सो वो बी डिफरेंस ए के सेट में आ जाएगा। इसी तरह आप देख सकते हो 2, 4, 6 एंड 8 ये तमाम एलिमेंट्स सेट ए में भी मौजूद हैं, इसलिए हम इसको बी डिफरेंस ए के सेट में नहीं लिखेंगे। लेकिन 3, 5, 7 एंड 9 सेट बी के एलिमेंट्स हैं लेकिन सेट ए के एलिमेंट्स नहीं हैं, सो हम इसे बी डिफरेंस ए के सेट में लिख देंगे। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बी डिफरेंस ए के सेट में वो तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं जो सेट बी के एलिमेंट्स हैं लेकिन सेट ए के एलिमेंट्स नहीं हैं। स्टूडेंट्स, अब हम मज़ीद एग्जांपल्स करेंगे। इफ़ A is a set of elements 1, 3 and 6 and B is a set of elements 1, 2, 3, 4 and 5, then find A difference B and second B difference A। यहाँ पे हमारे पास दो सेट्स हैं और इन्हीं दो सेट्स को यूज़ करते हुए हम A डिफरेंस B फाइंड करेंगे और फिर B डिफरेंस A। हम सबसे पहले फाइंड करेंगे A डिफरेंस B। A और B दोनों सेट्स को लिखने के बाद A डिफरेंस B इज़ इक्वल्स टू सेट A डिफरेंस देन सेट B को लिख देंगे। अब यहाँ पे A डिफरेंस B में वो तमाम एलिमेंट्स मौजूद होंगे जो सेट A के एलिमेंट्स हैं लेकिन सेट B के एलिमेंट्स नहीं हैं। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो कि 1 सेट A का एलिमेंट है और सेट B का भी एलिमेंट है, इसे हम A डिफरेंस B के सेट में नहीं लिखेंगे। इसी तरह 3 सेट A का भी एलिमेंट है और सेट B का भी एलिमेंट है, तो हम इसे भी A डिफरेंस B के सेट में नहीं लिखेंगे। लेकिन 6 है वो सेट A का तो एलिमेंट है लेकिन सेट B का एलिमेंट नहीं है, इसे हम A डिफरेंस B सेट के एलिमेंट्स में लिख देंगे। अब हम फाइंड करेंगे B डिफरेंस A। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं B डिफरेंस A में हम क्या करते हैं, सेट B को पहले लिखते हैं और डिफरेंस सेट A को बाद में। अब यहाँ पे B डिफरेंस A सेट में वो तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे जो सेट B के एलिमेंट्स हैं लेकिन सेट A के एलिमेंट्स नहीं हैं। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि 1 जो है वो सेट B का एलिमेंट है और सेट A का भी एलिमेंट है, तो ये B डिफरेंस A के सेट में नहीं आएगा। इसी तरह 2 को देखें हम तो 2 सेट B का एलिमेंट है लेकिन सेट A का एलिमेंट नहीं है, इसे हम B डिफरेंस A के सेट के एलिमेंट्स में लिख देंगे। इसी तरह 3 दोनों सेट्स में मौजूद है। 4 सेट B का एलिमेंट है लेकिन सेट A का एलिमेंट नहीं है, इसे हम B डिफरेंस A के सेट में लिख देंगे। इसी तरह 5 देखा जाए तो 5 सेट B का एलिमेंट है लेकिन सेट A का एलिमेंट नहीं है, इसे भी हम B डिफरेंस A के सेट में लिख देंगे। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो कि यहाँ पे B डिफरेंस A सेट में वो तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं जो सेट B के एलिमेंट्स हैं लेकिन सेट A के एलिमेंट्स नहीं हैं। एग्जाम्पल्स के बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7। इफ़ R is a set of elements 0, 1, 2 and 3, S is a set of elements 0, 2, 4 and T is a set of element 1, 2, 3 and 4, then find। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 के 4 पार्ट्स हैं जिसमें हम फाइंड करेंगे R डिफरेंस S, T डिफरेंस S, R डिफरेंस T और S डिफरेंस R। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड R डिफरेंस S। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले सेट R को लिख देंगे और फिर सेट S के तमाम एलिमेंट्स को लिख देंगे। क्योंकि हम R डिफरेंस S फाइंड करना चाहते हैं तो सेट R को पहले लिखेंगे फिर डिफरेंस सेट S को लिख देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास R डिफरेंस S में वो तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे जो सेट R के एलिमेंट्स हैं लेकिन सेट S के एलिमेंट्स नहीं हैं।
तो स्टूडेंट्स आप ज़ीरो को देखो, ज़ीरो जो है वो सेट आर का भी एलिमेंट है और सेट एस का भी एलिमेंट है, तो हम इसे आर डिफरेंस एस के सेट में नहीं लिखेंगे। इसी तरह वन सेट आर का एलिमेंट है लेकिन सेट एस का एलिमेंट नहीं है, तो इसे हम आर डिफरेंस एस के सेट में लिख देंगे। इसी तरह टू को देखा जाए तो टू भी सेट आर और सेट एस दोनों का एलिमेंट है, सो इसे आर डिफरेंस एस के एलिमेंट्स में नहीं लिखेंगे। लेकिन जो थ्री है वो सेट आर का एलिमेंट है लेकिन सेट एस का एलिमेंट नहीं है, तो इसे हम आर डिफरेंस एस के सेट में लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आर डिफरेंस एस सेट में वो तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं जो सेट आर के एलिमेंट्स हैं लेकिन सेट एस के एलिमेंट्स नहीं हैं। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट करेंगे जिसमें हम फाइंड करना चाहते हैं आर डिफरेंस टी। सॉल्यूशन में हम सेट आर लिखेंगे और सेट टी को लिख देंगे। यहाँ पे भी हम आर डिफरेंस टी फाइंड करना चाहते हैं, तो सेट आर को पहले लिखेंगे, फिर डिफरेंस सेट टी के तमाम एलिमेंट्स को लिख देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास आर डिफरेंस टी सेट में वो तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे जो सेट आर के एलिमेंट्स हैं लेकिन सेट टी के एलिमेंट्स नहीं हैं। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ज़ीरो सेट आर का एलिमेंट है लेकिन सेट टी का एलिमेंट नहीं है, उसे हम आर डिफरेंस टी के सेट में लिख देंगे। और उसके बाद आप देख सकते हो कि 1 2 3 सेट आर के भी एलिमेंट्स हैं और सेट टी के भी एलिमेंट्स हैं, तो इसे हम आर डिफरेंस टी के सेट में नहीं लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए या किसी भी दो सेट्स के दरमियान डिफरेंस फाइंड करना आ गया है तो आपकी असाइनमेंट है एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 7 सेकेंड एंड फोर्थ पार्ट। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।